world was stunned to see big techs like किसी कंपनी से अगर अचानक latest 11,000 job. दुनिया भर की टेक कंपनियों में भूचाल आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला गया। प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज निकाले गए और इसमें ज्यादातर एम्प्लॉयज टेक कंपनीज के थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रिसेशन इंडिया में फिर से आने वाला है? आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेन रीजन पे जाने से पहले मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में बताना चाहता हूँ। आखिर ये सब खेल डिमांड और सप्लाई का ही है। जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा, यानी उस माल को लेने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन वो माल उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं होगा। तो दुकानदार क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा दाम में उसको बेचूं और उससे महंगाई बढ़ेगी। और जब भी मार्केट में डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा, यानी दुकानदार की दुकान माल से भरी हुई है और वो जल्द से जल्द उसको बेचना चाहता है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कम दाम में भी उस माल को बेचने की कोशिश करेगा और इससे महंगाई कम होगी, यानी मंदी आएगी। और सरकार महंगाई और मंदी दोनों के खिलाफ है। वो इकोनॉमी को कंटिन्यू रखना चाहती है बैलेंस वे में। आइए दोस्तों, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। एम्प्लॉयज को निकालने का सबसे मेन कारण था कोरोना काल के दौरान की गई ओवर हायरिंग, यानी उस दौरान टेक कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को लिया गया। वो उस टाइम की डिमांड को मीट करने के लिए सही भी था। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। बच्चों की पढ़ाई घर से हो रही थी, एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे थे और नई नई डिमांड्स मार्केट में आ रही थी। उन सबको डिमांड को मीट करने के लिए हमको मैन पावर की जरूरत थी, इसलिए टेक कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर किया गया। जैसे व्हाट्सएप ने वीडियो कॉन्फ्रेंस फोकस किया, गूगल ने गूगल मीट पे, और कई तरह की डिमांड्स आ रही थी। और जब कोरोना गया, इनकी डिमांड थोड़ी कम हुई, तो इन सब एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। और इसका दूसरा कारण है बाकी इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, बाकी इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो गई थी, मार्केट में मनी फ्लो बिल्कुल कम हो गया था और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे रिसेशन का खतरा होता है, रुपए की वैल्यू कम होने का खतरा होता है। इसलिए सरकार ने क्या किया? आपको याद होगा, कोरोना के दौरान मोदी जी ने एक बार 20 लाख करोड़ दिए थे और कई तरह की सुविधाएं लोगों को दी गई, यानी मार्केट में पैसा फेंका गया, जिससे कि लोग भाग खर्च करें, मनी फ्लो बढ़ता रहे और रिसेशन का खतरा दूर होता रहे। बट चाइना में रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग ही है। वो आज भी जीरो कोविड पॉलिसी पे विश्वास कर रहा है। उसका आज भी मानना है कि कोरोना अभी आएगा। कोरोना अभी गया नहीं है और उसने अपना असली रूप अभी दिखाया नहीं। इससे कहीं ज्यादा मौत लेके वापस वो आएगा। इसलिए वो अपना मार्केट पूरी तरह से ओपन नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट सही से कर नहीं रहे हैं, और इसलिए चाइना से एक्सपोर्ट सही से नहीं हुआ। और दूसरा है यूरोप में पॉलिटिकल इश्यूज। यूरोप में पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है। पिछले 1 साल में वहां पे सरकार 3 बार बदल दी गई है और वहां का भी एक्सपोर्ट सही से हुआ नहीं है। और तीसरा है रशिया यूक्रेन वॉर। आप तो जानते हैं, रशिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस है। उसने अमेरिका, यूरोप में ऑयल एंड गैस देने से मना कर दिया। वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। वहां पर खाना पीना, रहना, बिजली सब कुछ बहुत महंगा हो गया और इस वजह से वो भी सही से एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास एक टूल होता है, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट यानी वो माध्यम जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक लोगों से पैसा वापस लेती है और महंगाई कम हो जाती है। मतलब सेंट्रल बैंक किसी एक इंटरेस्ट परसेंटेज पे दूसरी बैंक्स को लोन देती है और वो दूसरी बैंक और आम लोगों को लोन देती है। एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को लोन दिया 4% पे, तो बैंक्स ने
हम आम लोगों को लोन दिया 8% पे। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, लोगों से पैसा वापस लेने के लिए उन्होंने 4 से उसको बढ़ा के 4.5% कर दिया। अब जब सेंट्रल बैंक ने दूसरी बैंक्स को जो लोन दिया था वो उसने 4 से बढ़ाकर 4.5% कर दिया, तो दूसरी बैंक्स ने 8% पे जो लोगों को लोन दिया था वो उसने 8 से बढ़ा के 9% कर दिया। जो आदमी महीने का 10,000 ईएमआई भरता है वो अब 11,000 बनने लगा, तो उसने उसकी पूरी भरपाई अपने खर्चे में की। एग्जाम्पल, वो 20,000 महीने का खर्चा करता है तो अब वो 18,000 करने लगा। अननेसेसरी उसने खर्चे काट दिए सारे। एक तरफ बिजनेसमैन का सेल्स कम हो गया और दूसरी तरफ उसने खुद ने भी लोन लिया था बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है और सेल्स कम हो रही है, यानी आ कम भी रहा है। तो इसका पूरा असर पड़ा एम्प्लॉइज की एम्प्लॉयमेंट पे, यानी लोगों को निकाल के उसका पैसा वसूल करने की कोशिश की गई बिजनेसमैन के थ्रू। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही खुफिया बात छिपी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मार्केट में 4 तरह के ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट है: कैनेला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड पाम ऑयल। 80% से ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल रशिया एंड यूक्रेन से आता है। क्योंकि वहाँ पे वार छिड़ी हुई है तो सनफ्लावर ऑयल की मार्केट में बहुत ही शॉर्टेज है। और कैनेला ऑयल कनाडा से आता है। वहाँ पे बेड वेदर कल्टीवेशन होने के कारण वहाँ पे कैनेला ऑयल का उत्पादन सही से नहीं हुआ इस साल। और यही सेम दिक्कत अर्जेंटीना की सोयाबीन ऑयल के साथ भी है। और इसके कारण सारा का सारा प्रेशर पड़ गया पाम ऑयल के ऊपर। और पाम ऑयल का 84% प्रोडक्शन जो है वो इंडोनेशिया एंड मलेशिया करती है। और जैसे उनको पता चला कि वर्ल्ड का मैक्सिमम ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो रुक गया है, तो उन्होंने अपने पाम ऑयल का रेट बढ़ा दिया। 40 से 50% तक उन्होंने अपने पाम ऑयल की रेट बढ़ाई। और चूंकि पाम ऑयल की कॉस्ट बढ़ी तो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेनी अदर्स, उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो मार्केट में दुकानदार को ये जो नॉर्मल चीज़ है ये सारी बहुत महंगे भाव में मिलने लगी। अब दुकानदार को महंगे में मिलेगी तो वो तो और महंगा बेचेगा कस्टमर को। जबकि गवर्नमेंट ने रेपो रेट हाई कर दिया था, लोगों से पैसा वापस ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि डिमांड ज़्यादा है इसलिए दुकानदार और महंगे भाव में माल बेच रहा है। मगर ऐसा नहीं था, दुकानदार को वो खुद बहुत महंगे भाव में पड़ रही थी। और रेपो रेट बढ़ने के कारण दुकानदार और ज़्यादा प्रेशर में आ रहा था, क्योंकि लोगों को वही चीज़ कम दाम में चाहिए थी और दुकानदार उसके दाम कम नहीं कर पा रहा था। और इन सब का कारण वहाँ की एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे तीसरे कारण पे, जो है रिसेशन के आने का खतरा। दुनिया की कई टॉप कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट का कहना है कि रिसेशन आने वाला है। दुनिया की कई जगह पे रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है और कई जगह आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और दोस्तों, इसमें एक कारण इन्वेस्टर का प्रेशर भी माना जाता है। दुनिया की कई कंपनीज के सीईओ और फाउंडर्स को इन्वेस्टर्स के कई लेटर्स आए जिसमें उन्होंने जॉब कट करने की सलाह दी है। और इसी के साथ हम हमारी वीडियो के एंड में आ गए। सो थैंक यू एवरीवन। और आज मैंने जो छोटी सी कोशिश की है कुछ बताने की, आई होप मैं उसमें थोड़ा सा सफल रहा हूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।